नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक ऐसी ही ब्लैकमेलिंग की, जिसमें कि हमसे जो विक्टिम है, जो फंस जाते हैं वैसे में उन्होंने ये सवाल पूछा कि सर, जो ब्लैकमेलर है वो हमको गाली दे रहा है, हमको बार बार मतलब कॉल करता है, कॉल करके परेशान करता है, परेशान करके हमें गाली देता है कि तूने नहीं दिया तो तेरे ये कर देंगे, वो करेंगे, मतलब गलत गलत गालियां देना स्टार्ट कर देता है। तो सर अब बताइए, मुझे गुस्सा आता है तो मैं इसको अब गाली गाली दूं कि नहीं दूं? अब मेरा मेरा उसके पास वीडियो भी है, तो मैं क्या करूं सर, बताइए। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि मैं आपको क्यों ना इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूं कि किस तरीके से इनके साथ में घटना हुई और किस तरीके से इनको गाली गलौज वगैरह किया गया। क्योंकि हर व्यक्ति जैसा नहीं होता है, गाली का मतलब गाली वापस में नहीं होता। कुछ लोग बहुत शरीफ होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ गलत करने पर मजबूर करते हैं कि आपने गाली। अब जब सोच कर देखिए, सामने वाला व्यक्ति जो है गाली देना स्टार्ट कर देगा, हालांकि कुछ गलती नहीं है, लेकिन फिर भी। तो फिर क्या करना है आपको ऐसे समय पर, तो मैं आपको पूरा बताऊंगा इसमें कि क्या करना है, किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल करना है आपको। इस वीडियो को तुरंत लास्ट तक देखिए और सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जो जानकारी है वो सीधे आप तक पहुंच सके। तो बस इस वीडियो को देखिएगा आप अंत तक। मैं पूरी आपको बात बताता हूँ कि किस तरीके से इनके साथ में हुआ था। ये जो भाई साहब हैं, ये उत्तर प्रदेश से हैं, इलाहाबाद के रहने वाले हैं। तो इलाहाबाद में थोड़ी सभ्यता नाम की चीज़ भी है, हालांकि सभी जगह पर हर व्यक्ति अपने घर परिवार से सभ्यता सीखता है। और गलत इतना कि गलत करने पर के बाद जो है वो उसके बाद लगातार गलत गलत गलत, कहाँ तक इंसान अपने आप को संभाले, सोचे समझे कि सामने वाला गलत कर रहा है, फिर भी मैं उसको सहन कर रहा हूँ, चुपचाप सुन रहा हूँ, जिसमें कि मेरी कोई गलती नहीं। वीडियो कॉल किया आपने किया, वीडियो बनाई आपने बनाई, दोस्ती की आपने की, उसके बाद कॉल करके गाली दे रहे हैं मुझको, मेरी क्या गलती है इसमें? वाकई सही बात है ये। जब लोग ये कहते हैं कि मेरी क्या गलती है, तो वाकई गलती आपकी कुछ नहीं है इसमें। लेकिन यहां पर जो है वो इस माध्यम से इस ब्लैकमेलिंग फंसा कर, इस वीडियो स्कैम में आपको फंसाने के बाद जब आपके साथ जो दुर्व्यवहार होता है, उसी की गाथा आप गाते हैं और उसी की परेशानी, उसी की चीज़ें आपको वो चीज़ समझ में आती हैं। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि ये जो उत्तर प्रदेश के हैं, इलाहाबाद के रहने वाले, इनके साथ में किस तरीके से ये चीज़ें हुई, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। उसके बाद मैं आपको लास्ट मोमेंट पर आता हूँ, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सकें। और ये वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे आप, ताकि आपको छोटी चीज़ें समझ में आ सकें। ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने जो है मैट्रिमोनियल जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर इन्होंने अपना रजिस्टर कराया शादी करने के लिए। शादी करने के दौरान आदमी जो है उस ऐप को देखता है, चेक करता है। चेक करने के दौरान ऐसी ही इनको लड़की मिल गई, जो बहुत कम उम्र की, शादी के लिए, और अच्छी, मतलब सब कुछ उसका प्रोफाइल वगैरह अच्छी थी, फोटो वगैरह उसने देखी अच्छी थी। उनके पास इसके इन्होंने जो उसको मतलब रिक्वेस्ट भेजी। रिक्वेस्ट भेजने के बाद बात हुई इनकी। बात होने के बाद जो है इनका नंबर जो था वो वहाँ पर रजिस्टर्ड था, तो उस नंबर पर इनको मैसेज आया। इन्होंने पूरा बताया, उसने बताया कि मैं यहाँ से हूँ, पूरा उसने बताया कि मैं जयपुर की रहने वाली हूँ और मैं अकेली हूँ। बहुत सारी बातें ऐसी हुई जो कि इनको पर्सनल चीज़ें थी, शादी करने के लिए तैयार एक दूसरे के साथ में ये। उसके बाद जो है इन्हीं का मतलब बातें होते होते कई दिन बीत गए। 3 4 दिन के आसपास इनको हो गए बातें करते एक दूसरे से। फिर एक समय ऐसा आया कि इन्होंने उसी लड़की ने जो है वीडियो कॉल करने के लिए इनको कहा कि मैं वीडियो कॉल करना चाहती हूँ, आपको देखना चाहती हूँ कुछ, क्योंकि शादी से पहले जरूरी है कि हम दूसरे को, दोनों को देख लें, जान लें, पहचान लें, ऐसा कुछ। उन्होंने बोला कि तुमने कहा ठीक है, क्योंकि शादी वाली बात है तो फिर कोई दिक्कत है नहीं हमको। तो उन्होंने जो है सारी बातें, मतलब वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल करने के बाद जो है वो चीज़ें वही स्टार्ट हो गई जो कि नहीं होनी थी। कुछ गलत चीज़ें स्टार्ट हो गई और उन्होंने भी अपना मतलब आपा खो दिया और वो चीज़ें कर दी जो नहीं करना था। और वहां पर जो है वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया गया। रिकॉर्ड करने के बाद उसी के आधार पर अब उस व्यक्ति को जो है ब्लैकमेल किया जाता है। अब पैसा नहीं दिया था तो कहा जाता है कि पैसा नहीं दोगे तो तुम हम अब तुम देखना कि तुम्हारा हम क्या करें, तुम्हारे घर से आकर बिठवा लेंगे तुमको, इस तरह की चीज़ें। अब ये नेक्स्ट डे जो है वो उनको कॉल आने गई। इन्होंने हालांकि कहते हैं ना कि लखनऊ और इलाहाबाद सभ्यता वाले क्षेत्र हैं, आप करके बात करते हैं वहाँ से। इन्होंने काफ़ी उनसे अच्छे से बात की और बात करने के बाद जो है वो
जब उसने इनसे पैसा मांगा तो पैसा इन्होंने देना मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने गालियाँ देनी स्टार्ट कर दी कि बहुत ज़्यादा, कि गंदी वगैरह गालियाँ। इन्होंने उसमें गाली नहीं दी बिल्कुल भी, लेकिन जब इन्होंने कहते हैं ना कि आदमी का जब माइंड जो हाइपर हो जाता है, परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है, सामने वाला गलत बोले जा रहा है और हम कुछ उसका रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब हम ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं, हो सकता है कि हम किसी न किसी सभ्यता से बंधे हुए हों। तो वो चीज़ें जो है, अब इन्होंने जो है इन्होंने इनके पास काफ़ी कॉल वगैरह आई, गाली गलौच आई। इन्होंने जब परेशान ज़्यादा हो गए तो इन्होंने कहीं ना कहीं उसको सर्च किया। सर्च करने के बाद हमारी वीडियो मिली। वीडियो करने के बाद हमसे इनकी बात हुई। इन्होंने बताया कि सर सामने वाला जो व्यक्ति है वो, मैंने पहली बात, मेरा कोई गलती नहीं है। मैंने मैट्रिमोनियल साइट पर जो है मैंने अपना इस्तेहार किया था, अपने आप को बताया था और वहीं से वो लड़की आई है। अब ये करना मेरा कोई गलत तो नहीं है, ना ही मैंने उसको कुछ ये कहा कि तुम ये करो। उसने मुझको कहा, उसने मुझे सीड्यूस किया, उसने मुझे बातें की मुझसे, उसने मुझे मेरे साथ में वीडियो कॉल करने के लिए कहा। मैंने तो उसके लिए नहीं कहा। लेकिन अब जो है इन्हीं बातों को लेकर कि मैं बहुत सारी बातें आने लगी, मैं तुम्हें घर से उठवा लूंगी, मैं तुम्हारे ऊपर ये एलिगेशन लगा दूंगी, तुमने मेरा गलत इस्तेमाल किया है, तुमने मेरा ये किया वो किया। ऐसी कई जो बातें हैं इनके सामने जब आई, अब जब परेशानी आती तो फिर हमने इनके साथ में जब ये चीज़ आई, अब जो है इन्होंने हमें कॉल किया तो अब सारी बातें बताई। अब बेसिकली अब चीज़ें क्या है कि मान लो आपके साथ गलत हुआ, ठीक है, आप, हालांकि हमको मालूम है कि ये इसमें आपका कोई रोल नहीं होता है। इसमें ये जो वीडियो स्कैम जो किया जाता है ये पहले से प्री प्लान्ड होता है। उनका पहले से दिमाग होता है कि आपको इस चीज़ में फंसाना है। लेकिन वहां पर आप जरूरत है कि आप सतर्क रहें, उसकी बातों में ना आए बिल्कुल भी। अगर आप उसकी बातों में आए, क्योंकि लड़का जो है लड़की को देखकर तुरंत फिसल जाता है और ये सोचता है कि जैसे बोल रही बेचारी वैसे हम कर लेते हैं। लेकिन वहां पर अगर जैसे उसने कहा वैसे अगर आपने किया तो फिर वो आपसे गलती करवा देंगे और उसके बाद जो है, गलती के बाद जो है आपकी बहुत ज़्यादा आप खुद सोचने लगेंगे कि मैंने गलती ये कैसे कर दी। तो इसके साथ में ये चीज़ें करने के बाद जो है वो इंसान अपने आप में करता है। लेकिन हाँ, ये अब ये मेन मुद्दा जो है इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य जो ये है कि अगर सामने वाला आपको गाली बकता है, ब्लैकमेल के मतलब कोई आपको गाली बकता है और आपसे, पहले तो ये सोच लीजिए कि जो सामने का कोई आपको अपना अधिकारी बता रहा है कि मैं वो अधिकारी हूँ, मैं ये हूँ, इसका मतलब ये है अगर अधिकारी कोई होगा ना तो वो अपने मुंह से गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि फोन कॉल है और मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूं तो मुझे भी पता है, वो ये समझेगा। तो पहले तो वो गलत गाली नहीं देगा। अगर वो गाली दे रहा है तो पहले तो ये है कि जितना आप उसका सहन कर सकते हैं करिएगा, नहीं है तो रिप्लाई देने का मन है तो आप रिप्लाई भी दे सकते हैं। लेकिन ऐसे समय पे एक बेस्ट तरीका ये भी है, अगर आपको लगता है कि हम, देखिए, गलत के साथ में गलत नहीं बनाया जाता है, जो गंदा व्यक्ति है उसके साथ गंदा नहीं बनाया जाता है। चुपचाप फोन को डिस्टेंस करो, सुनने की जरूरत ही नहीं है, आपको ब्लॉक लिस्ट कर दो। ये चीज तो आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सामने वाला गंदा तो हम भी गंद मुंह से अपने बनना शुरू कर दें। हर व्यक्ति जैसा नहीं होता है। कुछ लोगों को बिल्कुल गाली पसंद नहीं होती है, कुछ लोग बहुत गाली गलौज वाले होते हैं, उनको लगता है कि बिना उसके काम बात बनेगी नहीं। तो कभी कभी ऐसे ही होता है कि लातों के भूत लातों से ही मानते हैं, बातों से नहीं मानते। अगर कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं तो फोन जो है उसकी बातों का जो डिस्कस करने के बाद अपना रखिएगा, क्योंकि आपको ये भी चीज रखनी है, क्योंकि आप अगर उससे बहस करेंगे तो वो तो गलत है ही है, ठीक है। आपको गलत क्यों बनना है, आप अपने आप को बचा कर रखिए। तो बस यही है, और क्या। बाकी आपको एक बेहतर जरूरी यही है कि आप ऐसे समय पर किसी न किसी अब बेहतर अपने जो आपके आसपास या फिर कोई भी आपका लीगल एडवाइजर या फिर कोई एडवोकेट है उससे आप संपर्क करें, उसको बताएं अपनी प्रॉब्लम, सर इस तरह की चीज़ें और ये नंबर से कॉल आ रहे हैं। वो कुछ ना कुछ लीगल एक्शन आपको बताएंगे कि आपको ये करना है। उसके बाद जो है वो डेफिनेटली आपको इन सब चीज़ों से बचा लेंगे। तो एक तो ये रास्ता है। दूसरा, अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं, हमारी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम भी आपको कोई एडवाइस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं और आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकें। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी अगर आप नए हैं इस चैनल पर और सब्सक्राइब नीचे नहीं किया है, लाल रंग का बटन नहीं दबाया है, तो तुरंत प्रेस कर लीजिए और अपने आप को अप टू डेट रखिए, मतलब अपडेट रखिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए कोई भी स्कैमिंग जैसी चीज़ें, क्योंकि आजकल ये चल रहा है और कहीं ना कोई व्यक्ति शिकार हो जाता है। तो ऐसे शिकार होने से बेहतर है कि आप सब्सक्राइब करके नई जानकारी आप तक पहुंच सके और जानकारी आप लेने के बाद अपने आप को अपडेट रख सके। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। बाकी आज की वीडियो के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।